वो आपने जो रेडी रेडी रिकॉर्नर आप लेके आए सर, जिसके लिए तो वो मैं आपको इतना थैंक यू बोलना चाहूंगा सर कि उसने तो लाइफ ही चेंज कर दी। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा कि रेडी रिकॉर्नर में से मोर देन 70% एग्जाम एज इट इज क्वेश्चन आए होते सर। मैंने 23 दिसंबर को ज्वाइन किया। मैं मेरे को सर होम पोस्टिंग मिली है, और होम पोस्टिंग में मुझे ब्रांच मिली है सर। जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ सर, वहीं पे ब्रांच मिली है। मार्क्स के अकॉर्डिंग पोस्टिंग मिल रही है, जिनके अच्छे हैं, उनको होम पोस्टिंग मिल रही है। Nice to see you. So many congratulations on your joining in PNB. You have joined in PNB, right? यस सर, थैंक यू सो मच सर। PNB क्रेडिट ऑफिसर आपने ज्वाइन कर लिया है, और मजे की बात यह है कि आज हमारा वैकेंसी 2025 वाला भी आ चुका है। तो लास्ट बैच का हमने पूरा सक्सेस स्टोरीज लिया भी नहीं है, और नया बैच आ चुका है 250 वैकेंसी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ यू पीपल, दोज हु मेड अस प्राउड जी इन सर। लास्ट बैच। बहुत भर भर के आप सबने रिजल्ट दिया, पूरा दिल भी खुश हो गया और बहुत खुशी मिला हमें। बताइए आपके जर्नी के बारे में, नॉलेजिस्ट में कैसे आप जुड़े, हाउ यू गॉट द सक्सेस, किस तरह से आपका ये पूरा मतलब सफर रहा। बताइए दीपक, ओवर टू यू। सर एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर 2023 में भी ये पीएनबी का क्रेडिट ऑफिसर का दिया था। और मैं इंटरव्यू मेरा क्वालिफाई रहा था, बट रिटर्न क्वालिफाई रहा था, पर मैं इंटरव्यू में रह गया था। बिल्कुल। तो 2024 में दोबारा से आई वैकेंसी। तो लास्ट ईयर में ये एक एहसास हुआ कि अगर रिटर्न में थोड़े मार्क्स ज़्यादा आते तो ये जो एडजस्टमेंट जो थी इंटरव्यू वाली हो जाती और मैं फाइनली सिलेक्ट हो जाता। तो इसलिए बिल्कुल। सर यूट्यूब में देखता रहता था अपना प्रिपरेशन के लिए। तो मैं यूट्यूब पे मैंने सर नॉलेजिस्ट को देखा तो सर, और इस दौरान मैं अपनी भी मतलब खुद से सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहा था सर। सेल्फ प्रिपरेशन में सर मेरा मेरे पास वो बैंकर्स हैंडबुक ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट वाली बुक है। तो मैं उससे ट्राई कर रहा था कुछ करने की, बट वो थोड़ा हम्म। लेंथ है, तो उसमें से ग्रैब करना वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हम्म। तो फिर लेकिन इसी दौरान सर आपने एक बड़ी शानदार चीज लॉन्च की, जिसके लिए तो वो तो मैं आपको इतना थैंक यू बोलना चाहूंगा सर कि उसने तो लाइफ ही चेंज कर दी। वो आपने जो रेडी रेडी रिकॉर्नर आप लेके आए सर, कोर्स बिल्कुल। के हम्म। नॉलेज कोर्स के साथ रेडी रिकॉर्नर आए। और मैं मतलब फर्स्ट टाइम मैंने इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए सर। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा कि रेडी रिकॉर्नर में से मोर देन 70% एग्जाम एज इट इज क्वेश्चन आए हुए थे सर, जो प्रोफेशनल नॉलेज वाले जो क्वेश्चन थे सर। बिल्कुल। तो मोर देन 70% क्वेश्चन एज इट इज, इवन ऑप्शंस भी चेंज नहीं थे। जो ऑप्शन आपके पेपर में था एज इज वही भी, वो ऑप्शन वहां भी एज इट इज वही था। और बाकी जो क्यूआरई थी सर, वो क्यूआरई मेरी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि सर इससे हम्म। पहले मैं एसएससी करता था। तो एसएससी की प्रिपरेशन के दौरान मेरी क्यूआरई ठीक हो चुकी थी। और मैं इससे पहले बैंक से पहले सर पोस्ट ऑफिस में 7 इयर्स तक मैं वर्किंग रहा हूँ वहाँ पे। तो बिल्कुल। पोस्ट बिल्कुल। मैं इधर बैंक। तो और आपको सबसे तो बड़ी क्यूआरई स्ट्रेंथ था इसमें, तो प्रोफेशनल बैंकिंग डिसाइडर है। ठीक है, आपका क्यूआरई में 100% स्कोर करने की जरूरत भी नहीं है। नॉलेज डिसाइडिंग फैक्टर है सर। बिल्कुल। ठीक है? तो वही स्कोरिंग है, वही आपका सिलेक्शन करवाता है सर उसमें। बिल्कुल। बिल्कुल। जैसा कि आपने रेडी रेकनर बोला है, पहले तो एक्चुअल क्या होता है कि कुछ लोग मुझे सर मतलब लास्ट ईयर से बोलते हैं कि सर खाली रेडी रेकनर ही दे दीजिए। मैं बोलता हूँ अच्छा। रेडी रेकनर को समझने के लिए भी तो फंडा चाहिए। शॉर्टकट मैं दे सकता हूँ, बट हाँ, शॉर्टकट हमेशा काम नहीं करता ना। कभी कभार बाई चांस देखिए, हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है कि देखिए आप जैसे बोला कि डायरेक्ट ऑप्शन के साथ 70% क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो आजकल हर कोई उसको पढ़ के जा रहा है। थोड़ा सा बेस भी क्लियर करना चाहिए, जैसे आपने पढ़ाई किया था। किया था उसके साथ ही था। जो हम्म। हमने आप कंप्लीट जो कोर्स लिया था उसमें बेसिक फंडामेंटल भी थे, उसमें पीडीएफ थी। और जो हम्म। पीडीएफ शॉर्ट फॉर्म में ही थी सर, आपकी जो पीडीएफ थी। लेक्चर तो बिल्कुल। मैं नहीं कर पाया था सर, जो हम्म। लेक्चर थे वो तो नहीं अटेंड कर रहा था, बट जो पीडीएफ से मैं कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था सर। वेरी गुड, वेरी गुड। दैट्स द की, दैट्स द की। मैं क्योंकि आजकल ज्यादा वो एडवर्टाइज हो जाता है ना कि लोग बोलते हैं कि सर वो रेडी रखना, मैं बोलता अरे भाई थोड़ा सा फंडा भी पढ़ाई करो। ठीक है, वो तो हमारा खासियत ये है, वो तो मेरा रिसर्च है। ठीक है, इतने सारे एग्जाम्स खुद दिया हूँ, आई हैव बीन पार्ट ऑफ द क्रेडिट मैनेजमेंट, क्रेडिट टीम में भी रहा हूँ। लोग, ये सब मेरा रिसर्च का बलबूते पर आया है। ठीक है, बट आपको भी तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा।
खाली शॉर्टकट के हाँ भरोसे मत रहिए। वी आर हियर हाँ। टू असिस्ट यू, बट येस आई ऑलवेज ट्राई टू क्लियर फंडा ऑफ माई स्टूडेंट। और ये तो देखिए, अगर आप सही कंटेंट और सही इंटेंट के साथ एग्जाम अपियर करेंगे, एग्जाम क्रैक होना ही होना है। लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत कम है इसमें बाकी एग्जाम्स के मुकाबले। तो एक पॉइंट तो, अगर कोई रेडी करना डायरेक्ट पढ़ेगा बिना हम्म, कॉन्सेप्ट के, तो कितना ग्रैब कर पाएगा वो हाँ, रट्टाफिकेशन के। वो रट्टा जिस भी कितना कर पाएगा। ये सर कॉन्सेप्ट आते थे, इसलिए रेडी टू कॉर्नर हमारे लिए कामयाब रहे। बिल्कुल हम इसलिए बिल्कुल करते हैं क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट आपके पहले हम पढ़ चुके थे। अगर बिल्कुल। कॉन्सेप्ट आएंगे और वो रेडी टू कॉर्नर पे डायरेक्ट जाएगा, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तो रटना पड़ेगा सर फिर। राइट राइट। और वो इंटरव्यू में भी काम नहीं आएगा ना, इंटरव्यू में रट्टा थोड़ी काम आएगा। ये तो पूरा कॉन्सेप्चुअल है सर, इंटरव्यू तो मैं, जिसको कॉन्सेप्ट है वही इंटरव्यू में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब और भी एक मजे की बात है कि जो पीएनबी में ज्वाइन कर रहा है, उनके जो ट्रेनिंग है वो बहुत कम शॉर्ट होता है, ठीक है। बहुत कम पीरियड के लिए होता है। तो यहाँ पे भी जो नॉलेज है, मैं बोलता हूँ कि भाई नॉलेज यहाँ पे गेन कर लो, क्योंकि फास्ट आवर प्रोडक्टिविटी आपसे पीएनबी चाहता है। तो वहां पे हाँ नहीं जी। तो जाके फंस जाओगे। हाँ हाँ हाँ, ये तो है सर। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग मुझे उसके बाद सीसीपी वाला एक्सेस लेते हैं हमसे कि सर कम से कम फंस ना जाए कहीं पे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स ना हो जाए, गलत क्रेडिट ना कर दें, लोन को समझने में, बैलेंस शीट को समझने में दिक्कत आ रहा है। तो कम से हाँ कम जी। कंटेंट तो वहां पे भी काम आ रहा है, मतलब पोस्ट ज्वाइनिंग भी आपको काम आएगा। ऐसा नहीं है कि सर एग्जाम में जो प्रोफेशनल नॉलेज है, जो हम जिसको एग्जाम में हम अपना एक एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं, आफ्टर ज्वाइनिंग बैंक वो सारी चीजें हमें दोबारा से, मतलब वहां पे काम आ रही हैं। सारी बिल्कुल बेसिक से लेके और जो एडवांस तक का जो क्रेडिट है ना सर, वो सब। प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए तो वो क्रेडिट ऑफिसर ले रहा है, नहीं तो पीओ लेके क्रेडिट नहीं करवा देता। इसीलिए हाँ तो वो जी। क्रेडिट ऑफिसर ले रहा है, और क्वेश्चन भी क्रेडिट के ही पूछ रहा है प्रोफेशनल बैंकिंग में। हाँ ऐसा जी। नहीं, हाँ जी, ऐसा क्रेडिट के। नहीं। बिल्कुल। तो अभी आपका 2-3 महीना हो चुका होगा पीएनबी में। हाँ सर, मैंने एक्सटेंशन लिया था, एक्सटेंशन के बाद मैंने 23 दिसंबर को ज्वाइन किया। अच्छा, 23 दिसंबर को, तो वेरी गुड, वेरी गुड। और तो माहौल ज्वाइन कैसा किया है? लखनऊ। माहौल कैसा है वहाँ पे? मैं, मेरे को सर होम पोस्टिंग मिली है, और होम पोस्टिंग में मुझे ब्रांच मिली है सर। अच्छा, और ब्रांच बैंक, ब्रांच ओके। बिल्कुल पास मिली है सर, जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ सर, हम्म। वहीं पे ब्रांच मिली है। और सब नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं कि जहाँ जिस कॉलोनी में आप रहते हैं उसी में आपको मिला है ना पोस्टिंग? हाँ, ब्रांच भी वहीं मिली है सर मुझे। ब्रांच में मिला पोस्टिंग। तो। एक नेटफ्लिक्स में एक मूवी आया था लॉकी भास्कर करके, तो आपके नाम पे लॉकी दीपक होना चाहिए, बिकॉज इतना प्रिसाइज पोस्टिंग इंडिया में बैंकिंग सेक्टर में शायद आप ही को मिला है, ठीक है। मेनी पीपल विल एनवी यू। जो होम पोस्टिंग के बारे में बहुत, मुझे भी बहुत रिक्वेस्ट आता है ज्वाइनिंग के बाद, जब रिजल्ट आ जाता है, सर होम पोस्टिंग के लिए कुछ करवा दीजिए, कुछ बोल दीजिए। मैं बोलता हूँ अरे कितनों का मैं बोलूंगा, ठीक है। तो वाला भी बैच था ना सर, हम्म जिस पोजीशन में, तो 101 कैंडिडेट थे सर टोटल। हम्म। तो लखनऊ ट्रेनिंग हुई थी सर हमारी सबकी, हम्म। लखनऊ में। उसमें से सर 3 बंदों को दूर मिला था बस। हम्म। 3 कैंडिडेट काफी दूर गए थे, बाकी सभी को नियर बाय होम या होम पोस्टिंग मिली थी। अरे वेरी तो गुड, आप पीएनबी बहुत। ने सर इस बार हम्म, बहुत अच्छी पोस्टिंग दी है सर, पीएनबी ने बहुत शानदार पोस्टिंग दी। शानदार पोस्टिंग, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। इतना अच्छा पोस्टिंग आपको दिया है, आप ही के कॉलोनी में दे दिया है, और क्या चाहिए बस। घर हाँ में जी। खाइए फिर जाइए जाकर पीएनबी के लिए जी जान लगा दीजिए। बहुत अच्छा किया पीएनबी, कुडोज टू देम। बहुत सेंसिबल ज्वाइनिंग इस बार दिया है। बहुत सारे लेडी कैंडिडेट भी मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं कि सर ज्वाइनिंग का क्या होगा, पोस्टिंग का क्या होगा। इस वीडियो में सबको पता चल जाएगा कि होम पीएनबी पोस्टिंग मिल। इवन क्रेडिट में, एक्चुअली सर क्रेडिट जो वर्टिकल है पीएनबी के लिए, अभी वहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी सर हर सर्कल में वैकेंट है। तो वो बिल्कुल। उसी, मतलब जैसे जहाँ पे डिमांड है, वहां पे उस हिसाब से वो भेज रहे हैं। और राइट। पोस्टिंग मार्क्स का है सर, मार्क्स के अकॉर्डिंग पोस्टिंग मिल रही है। ओके। जिनके अच्छे हैं, उनको पोस्टिंग मिल रही है। जिनके जिनके मार्क्स मार्क्स, अच्छे, मार्क्स अच्छे हैं उनको होम पोस्टिंग मिल रहा है, राइट। हाँ हाँ, ये राइट, ये 100% श्योर है सर। अगर होम पोस्टिंग चाहिए तो मार्क ज्यादा से ज्यादा सिक्योर करो। हाँ हाँ, ऐसा है सर, ऐसा ही है। ग्रेट। जिसके वही उसको होम पोस्टिंग श्योर मिल रही है उसको। अरे ग्रेट, ग्रेट ग्रेट। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो
यू गेट व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट यू डिजायर। तो अगर मार्क आप अच्छे स्कोर कर रहे हैं तो आपको भी, आपकी भी मन चाह पोस्टिंग आपको मिलना ही चाहिए। वेरी गुड, एक बहुत बड़ा न्यूज़ दिया दीपक आपने। ठीक है, तो मैं भी, ये आइडिया मुझे भी नहीं था, ठीक है, मैंने भी मतलब इतना जानकारी लिया भी नहीं था। मार्क्स मिल गया सर। जो वेरी बंदे दूर गए अरे बैच में से, उनके मार्क्स बहुत कम थे, वो सिर्फ पासिंग मार्क्स पे थे। गुड। थैंक यू दीपक, बहुत आपने बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स दिया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आपसे, और आई होप कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें, स्केल 2 स्केल 3 आप जल्दी जल्दी प्रमोशन लेकर बन जाइए। माई बेस्ट विशेस आर विथ यू। विल बी डिस्कसिंग मोर, जब जरूरत पड़ेगा आपसे भी बात करेंगे। और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं 2025 बैच के, उनको बहुत बढ़िया इंसाइट मिलेगा आपके इस वीडियो से। थैंक यू दीपक।